ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधु, प्रवीर यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुचे। आज एकादशी तिथि रे आपण माने निश्चिंत भाव रे एकादशी व्रत करिथिबे, किंतु अनेक व्यक्ति यह अलग अर्थ रे नियंती आउ अनेक व्यक्ति यह अलग अर्थ रे नहीं अनेक भर्सनार टिप्पणी मध्य दियंती। एक से माने कहती जे जदि एकादशी करिकी उपवास रहिले ईश्वर को प्राप्ति हुअंता बा पुण्य मिलंता, तेबे असहाय गरीब लोकटे खाद्य बिना भोक विकल रही निश्चिंत भाव रे से पुण्य अर्जन करुथिबो आ ईश्वर को मध्य प्राप्त होइथिबो। ए चिंताधारा से मानक पाखरे थाए, किंतु एक कथा से माने बुझिबा दरकार जे गरीब निद्रा रे सोउची, धनीटीए मध्य निद्रा रे सोउची, रोगीटीए निद्रा रे सोउची, भोगीटीए मध्य निद्रा रे सोउची। निद्रा तो समान, समस्त तो निद्रा रे सोउछंती, हेले निदर तरीका अलगा अलगा। धनी जेतेबेले निद्रे सोउथाए सेतबेले से चिंता करुथाए, आठ तो माने पशिगले नहीं तो मोर ठुल करिथिबा संपत्ति की नहीं जिबे नहीं तो, चोर तस्कर माने आसीगले नहीं तो, मो घरे थिबा परिवार रे केही सेमिति दस्यु साजिले नहीं तो। आ एक कथा मध्य भाबे जे आसंता काली सकाळे मुठिला परे करिबी कोन, एतिकी धन अछि आउ अधिक धन आनिबा पई उपार्जन करि पाइबे, आनिबी कोठु कोन कले आउरी अधिक धन आनिबे। ए कथा थाए जणे धनी लोकंक पाखरे, से निदेरे सोइला बेले एक कथा मध्य से भावना थाए, आ भावना बेतरे स्वप्न रे मध्य जहा भाबी थाए ताहार प्रभाव शरीर उपरे पड़ी थाए। रोगीटीए जितेबे सोई थाए दुख जंत्रणा कष्ट अनुभव करुथाए, शरीर कष्ट अनुभव करुथाए। भल हबो कि भल हबो नाही मन मध्य संदेह भी थाए, काले मृत्युवरण करिचिबो कि रोग दाउरु अधिक बढ़ी जीवो कि औषध खाइले मु भल हेई जीवी। मेडिकल बेड रे पड़ीथिबा रोगीटी जतरे निद्रे सहित सतरे कोन मु घर को फेरिकी जीवी, एक कथा से मन रे भाबी थाए। जोगीटी जतरे जोग साधन रे सोई थाए से ईश्वर को दर्शन करुथाए, मन मध्य रे नुआ नुआ जिनिस संसार नुआ नुआ तत्व को से अनुभव करुथाए, ता निद मध्य रे तार प्रभाव मध्य ता शरीर उपरे पड़ी थाए। भोग विलास रे अतिबाहित करुथुआ व्यक्ति जेतेबे निद्रा रे जाए सेतमे मध्य से भोग विलास को अनुभव करुथाए। काली सकाळे उठिले मु कोन कोन खाद्य रांधिबी, कोन कोन खाइबी। काली सकाळे मु गले परिवा मार्केट गले भल भल परिवा आनिबी, भल भल स्वादिष्ट खाद्य आनिबी, रंधन करिबी। काली सकाळे मु अमके जगह को जीबी, ए भल भल खाद्य अन्न व्यंजन ग्रहण करिबी। एक कथा भावना रे से सोई थाए। जदृशी भावना तस्मै तदृश्य शरीरम प्राप्तम। जे जो परिभाव रे जा भावना करे तार भावनार अनुरूप फल शरीर उपरे पड़ी थाए। गरीबटी जेतले सोई थाए सबुदिने चिंतन रे थाए, काली सकाळ उठिले कोठ की भिक्षा करबा को जीबे, किए मते भिक्षा दब कि नाही, केते भिक्षा पाइबी। काली सकाळे उठिला परे दिन सारा मते खाइबा को मिलिबो तो। एही सबु भावना जेतले मन रे जागृत हेउ थाए सेतले से निद्रा जाई थाए। आ ए निद्रा समय अनेक भावना मध्य आसी जाई थाए अदृश्य भाव रे, जार प्रभाव शरीर उपरे ही पड़ी थाए।
आ ईश्वर को आराधना करी शयन करुथिबा व्यक्ति निजस्व को निजर समस्त को समर्पित देइथिबा भगवान का पाखरे तो समर्पण कर देई थाए से स्वर्ग सुख अनुभव करि थाए, आनंद अनुभव करू थाए। ना भय थाए, ना क्रोध थाए, ना लोभ थाए, ना मोह थाए, ना माया थाए। तेणु तार ये जो भावना ता मन मध्य थाए से शयन करि थाए ईश्वर को निकट समर्पण है, ईश्वर का भावना समर्पण है। ये भावनार भाव ही शरीर उपरे पड़ी थाए। तेणु हे श्रोता बंधु, जो माने कुर रटना करी कहती जे जदि एकादशी व्रत कले उपवास कले ईश्वर को प्राप्ति हो जाती बा ईश्वर मिल जाती, तेबे भोकिला लोकोटे गरीब लोकोटे खाइबा को न पाई अनेक समय भोकरे उपवास रे रहिले मध्य से पुण्य अर्जन करुथाए, ईश्वर प्राप्ति होइथाए। मो कथारू आपण माने निश्चित भावे अनुभव करिथिबे, जानिबे जे शोइबाटा समस्तक पई समान होइथाए। हुए तो ये तली तर्पणे सौ तले सौ मसला पारिकी सौ गंथा सेज पारिकी सौ खट उपरे सौ किमा डल्लप गदिरे सौ बाहर वायु पवन रे से सोई थाउ, किए बिंचना पवन रे फसई थाउ, किए फैन पवन रे सोई थाउ, किबा एसी पवन रे सोई थाउ, सोईबा होउछि एका। किंतु भावना अनुसार ही शरीर प्रभाव पड़िताए आ भावना अनुसार ही जीवनर समस्त कार्य संपादित होइथाए। तेणु हे मोर श्रोता बंधु, जदि ए ज्ञान को आपण जानी नाहंती तेबे कहा को अंगुल निर्देश करी कहबा को केबे भी चिंता करंतु नहीं। जदि जानिबा को इच्छा अछि तेबे भगवान देथिबा ये ज्ञान शास्त्र को आपण माने पठन करंतु। जो ज्ञान आपण माने पढ़ुछंती जानुछंती केवल लौकिक साधना निमित्त निज परिवार को प्रतिपोषण करने निमित्त एवं निजे सुखरे शांति रे रहिबा व्यतीत आउ किछि भावना आपण मानक पाखरे नाही। जने की एरोप्लेन ने आकाश रे उड़िला, किए महाकाश रे रही विज्ञान भितरे तर्जमा कला, एटा बड़ कथा नुहे। बड़ कथा होउछि तुमे किए, तुमे आसीच कोठु, तुमको आनिछे किए, तुमे एठी करूछ कोन, आपरे तुमे जीव कोठी के। आ अनेक व्यक्ति कहती यह प्रकृतिर नियम, प्रकृति अनुसार ए सब संगठित हुए। किंतु प्रथम तो हमको जानवा को पड़ो जे प्रकृति किए, प्रकृति क्या कहती, प्रकृति कौन। जदि एक कथा जानवा चाहती तेबे सनातन धर्मर जा भगवान मुख निश्रुत वाणी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ंतु, किंबा श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ंतु, किंबा रामायण को पढ़ंतु। जानिबे जीवनर मूल्य कौन, दर्शनर मूल्य कौन, संसार कौन, संसार सृष्टि है केमिति, संसार करिछि किए, आ ये संसार चलीछि केमिति। तेबे आज मु आपण मानको सेही कथा ही कहिबी जे एकादशी व्रतर महिमा आ एकादशी व्रतर अर्थ कौन। सेति मु आपण मानको नै जाउछि बरुणकपुर को। एठी भगवान पिता नंदक बाबा कथा भी आपण मानक आगे कहिबे जे ब्रजवासी माने एकादशी व्रत नियमित विधि पूर्वक पालन करुथिले। उपवास रे रहउथिबा व्यक्ति खाद्य पाई सबुदिने मनरे तार चिंतन थाए। गरीब लोकटे खाद्य केमिति आनिबो, कौन करिबो, ये खाद्य पाई चिंतन थिला बेले उपवास एकादशी करुथिबा व्यक्तिटीए चिंतन करुथाए परमात्मा परमेश्वर। आ से चिंतन से एकादशी व्रत विधि पूर्वक ही होइथाए। अर्थात से माने श्रीकृष्णकर प्रकृत सेवा करुथिले ओ तांको आनंद मध्य पाउथांते। एकादशी व्रत नियमित करने को शास्त्र कही। आ सेई दिनटी
पूरापूरी प्रभुଙ୍କ सेवाରେ ଅତିବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ରାତି ସାରା କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ରାତି ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହି ନ ହେଉଛି ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜାଗର ରହିବା ଉଚିତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣ ସେବା କରିବା ହେଉଛି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଶରୀର ନୁହେଁ ମନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପାଣିପାତ କରୁଛେ, ଭୋଗ ଲଗାଉଛେ, ନୈବେଦ୍ୟ କରୁଛେ, ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ଭାବନା ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ସେଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଆମର ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଭାବ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ପୂଜା ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରଜବାସୀ ସେଦିନ ସାରା ରାତି ଉଜାଗର ରହୁଥିଲେ। ଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଯମୁନାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାତି 11ଟାରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ ଓ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନିଷିଦ୍ଧ ସମୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବି ଏକଥା କହିଛି ଯେ ରାତ୍ରିରେ ଭୋଜନ କଲେ ବା ରାତିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ କମିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୀତଳ କିରଣ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଥାଏ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଠିକ ସେ ହଜମ ହେଇନଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ମତ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ରାତି 11ଟାରୁ 3:30 ଭିତରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି କଥିତ ଅଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତାହା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଦିନ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯମୁନା ନଈରେ ବୁଡ଼ଟିଏ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କେହି ରାକ୍ଷସ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବି ବରୁଣ ଦେବତା ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ବରୁଣପୁରକୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ବରୁଣପୁରର ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ବରୁଣପୁରକୁ, ଆଉ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଏପଟେ ନନ୍ଦଙ୍କର ନ ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ବରୁଣ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରୁଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଯଦି ବରୁଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବରୁଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି। ବରୁଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନ ଭଇ ପଡ଼ିଗଲେ ବରୁଣ ଦେବତା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ବରୁଣ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ତୁ ବନ୍ଦନ କରି ଆଣିଛୁ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହିଁକି ବନ୍ଦନ କରିଛୁ? ବରୁଣ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଅନେକ ଦିନ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲି, ଅନେକ ଦିନ ତପ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପିତା ନନ୍ଦ ଆସି ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ ସସମ୍ମାନେ। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠି ରଖିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାକୁ ଆଣି ରଖିଛି, ସସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ପୂଜା ବି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିନି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିବା। ରାସର ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବାର କି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ତାହା ବିଚାର କରିବା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଅନ୍ୟଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ବରୁଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବର ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ ହେଲେ ଷଡ଼ରସ।
काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जे पर्यंत रसना बा जीभ उपरे विजय लाभ होई नथिबो से पर्यंत रास रे प्रवेश मिलिब नाही। जे विषयी से रास रसर स्वाद कदापि पाई न पारे। नंद अर्थात जीव जीव जे पर्यंत चित्त नदी रे स्नान करिबारे बुड़ पकाए सेतेबेले बरुणक सेवक षडरस ताकू हिनस्त करने उपस्थित हो जाते। जे पर्यंत जीव लौकिक सुखर अधीन रे थाए से पर्यंत अलौकिक रस पाई पारे नाही। सेपरि जीव भक्ति रस व प्रेम रस पाई पारे नाही। आनंद कौन सी वस्तुर न थाए। आनंद थाए मनर एकाग्रता रे। ईश्वर सहित तदाकर हेबारे ही आनंद थाए। प्रकृत आनंद थाए ईश्वर भक्ति रे, ईश्वर प्रेम रे, ईश्वर पाखरे समर्पित हेबारे। आमे अनेक धन उपार्जन करी रखिचे, जदि रोग सृष्टि हुए तेरे आनंद आसीबो। आमे डनलप गदिरे शोइचे, चिंता अच्छी, तले सिक्यूरिटी लगी, उच उच पाचेरी तैयारी होईची, कुकुरटीए मध्य छाड़ी देचे चोर मान को जगिबा पाए। तथापि आमे निजरे सोई पारुचे शांति रे। ए बड़ लोक माने केबे शांति रे सोई पारंती? गरीब लोकटीए, मूलिया श्रेणी लोकटे दिन सारा बिलरे काम धंदा करी पखाळ गंडे खाई गामुछा पाई जो शांति रे निद सुए, ए बड़ लोक माने अनेक प्रकार खाद्य भक्षण करी डनलप गदिरे सोई एसी लगे भी शांति रे केबे सोई पारंती नाही। यही होची पार्थक्य। तेबे ईश्वर सहित तदाकार हेबारे आनंद ही था। ईश्वर को जे प्रार्थना करुथाए, ईश्वर को जे मन भीतर चिंतन करुथाए। आ एकादशी दिन यह ही नियम अच्छी, एकादशी दिन भगवान कृष्ण को केवल स्मरण कर कर्म करुथा। कर्म भितर मन मध्य ईश्वर प्रति मन रहिबा उचित और ईश्वर को चिंता करिबा उचित। तेबे ही अंतरात्मार आनंद ही मिलता है। षडरस उपरि विजय पाइबाकु हेले भक्ति रसर साधना करिबाकु होइथाय। भक्ति करिबा एते सहज कथा नुहे। जो माने भक्ति करि पारंते नाही, भक्तिर भावधारा को अलग अर्थ नियंती, सेमाने ही एकादशी व्रत को टिप्पणी दियंती अलग अर्थ रे। जे भक्ति करिबा को इच्छा करे से प्रथमे ता मन और जीव को संयत करिबा को सर्वादौ आवश्यक। जीवर दास कदापि भक्ति करि पारे नहीं। जे जुहा लालस रे थाए, जे अनेक स्वादिष्ट व्यंजन खाइबा को छाए, माछ मांस अंडा घी दूध चिकेन बिरियानी ये सब खाइबा पे जार लालसा थाए, से कदापि ओषा व्रत का ईश्वर को डाकिबा संभव पर ही न थाए। जे भक्ति करिबा को इच्छा करे से प्रथमे ता मन और जीव को संयत करिबा उचित। जीवर दास कदापि भक्ति करि पारिबो नाही। महापुरुष शंकराचार्य तांको सुबोधिन रे कहिसंती, शरीर भोग प्रति विभाग और ठाकुर सेवा प्रति अनुराग हेले भक्ति होई पारे। जीवर सेवा कले नुहे। जीव जे पर्यंत लालसा थिबो, खाद्य प्रति लालसा थिबो, से पर्यंत भक्ति केबे आसीबो नाही। जीव को बुझाई संयमता आनिबा को दरकार। मनुष्य तार अधिकांश समय ए जीवर लालसा पालन रे अतिबाहित करि दैछि। केमिति भल भल स्वादिष्ट खाद्य रंधन करिबा, भल भल खाद्य खाइबा, सकाळ उठी केमिति खाद्य खाइबा, एही लालसा रहिले, खाद्यर लालसा रहिले ही तुमे कृष्ण सेवारे व्रती होई पारिबो नाही। काल आसी मुंड उपर बसी गले भी मनुष्य जीव ताहा करू नाही। वर्तमान तो जीव सावधान हेबा उचित। या पर आसे चिरहरण उदास लीला। तेणु आमे जदि एकादशी व्रत पालन करुछे, मासकु दुईटा, गोटे शुक्ल पक्ष एकादशी आ गोटे कृष्ण पक्ष एकादशी।
ये शुक्ल पक्ष एकादशी और कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि ही भगवान का अतीब प्रिय। कहीं ना भगवान का पिता नंद ही एकादशी व्रत पालन करथिले आ कृष्ण परि पुत्र तांको पाखरे ही थिले। कृष्ण परि पुत्र को से प्राप्त हेथिले। कृष्ण सब दुख कष्ट जंत्रणा मुक्ति करिथिबा नामटी होची कृष्ण। जन जे कृष्ण को भक्ति करे, जे कृष्ण को प्रेम करे, कृष्ण सेवा रे थाए, ना ता जीवन रे दुख आसे, ना ता जीवन रे कष्ट आसे, ना ता जीवन रे जंत्रणा आसे, ना ता जीवन रे अनुशोचना आसे, ना ता जीवन रे अशांति आसे। कहीं कि ना से कृष्ण प्रेम रे तलीन हे थाए। रोग व्याधि अहंकार काम क्रोध लोभ मोह माया एथुरु से सबुठ निर्वृत्त होता है। कहीं ना से जानी ये संसार मिछ माया। ये संसार दिने आसी आ संसार दिने जीवाक ही पड़ो। जे जन्म नहीं तार मृत्यु निश्चिंत। जे दृश्यमान है से अदृश्य हवा निश्चिंत। जे बढ़ी सी सरीबाटा ही निश्चिंत। जेटी आरंभ होती ताहा परिसमाप्ति हवाटा ही निश्चिंत। तेणु चिंता करिब काहींकि जे आज आसी जन्म नहीं काली भी से मृत्युवरण करिब। जो जन्म आ मृत्यु निश्चिंत भाव में आमर अच्छे। तेणु रोग व्याधि शरीरम रोग मंदिरम। ये शरीर होची रोगर मंदिर। तेणु शरीर को सुस्थ सबल रखा हेले आमको प्राणायाम करने को पड़ो, जोग करने को पड़ो, ध्यान करने को पड़ो, जीवार लालसा को मध्य दूरे रखा पड़ो, खाद्य खाइबा को पड़ो, अखाद्य नुहे। जहाँ शास्त्र विधि मुताबक अच्छी से खाद्य ही खाइले शरीर सुस्थ रहिबो। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध खाद्य खाइले निश्चिंत भाव आम शरीर रोग सृष्टि होवार सार। तेणु आमे निजर जीवार लालसा को मेंटेवा पाई विभिन्न प्रकार स्वादिष्ट खाद्य मन भाव भावी आमे अनेक जीव मान को हत्या करी आमे खाद्य खाऊचे। हेले एक कथा जानिबा उचित। भगवान आम शरीर को जेपरि भाव रे तैयारी करिछि, हमर दांतर शैली जहाँ है भगवान तैयारी करछंती, यह केवल शाक सब्जी आउ सुस्वादु शाकाहारी पाई, मांसाहारी पाई नुहे। जो माने मांसाहारी प्राणी आपण माने देखिथिबे तांका मन पक्षी मानकर मुनिया थंट, पशु मानकर दांत गोजिया, नख नखरे गोड़े पादरे नख थाए। जो माने शुद्ध शाकाहारी प्राणी माने से दांतर शैली अलगा, पादर शैली अलगा, चालीर शैली अलगा होता है। से शांत सरल सुखी ही होते। आउ जो मैंने मांसाहारी से हिंसक होती आ सबुदिने हिंसा करुथांती एवं सबुदिने चिंतन तांक दुख तनुहे चिंतन रे थांते। तेणु श्रोता बंधु एकादशी करुछंती जो माने विधिपूर्वक नियम पूर्वक प्रभुंकर समारे नियमित रुहंतु। गोटे दिन जने डॉक्टर एवं कहूथिले जदि सप्ताह के मासक गोटे दिन उपवास रहती तेबे आम शरीर मध्य थिबा केतक सेल केतक रोगकारक सेल गुड़ाक नष्ट हो जाते। से रोगकारक सेल गुड़ाक नष्ट हो गला कहीं ना गोटे दिन उपवास रहिले तार इंपैक्ट पड़ी था ए शरीर उपरे। आपण माने जब देखती कौन सी डॉक्टर को पचार डॉक्टर ही से कथा कहे जो मैंने जानी थे ये शरीर विषय भल भाव। तेणु एकादशी व्रत करिवार यह होछि महात्मा जे आमे तो प्रभु को सेवा करुछे, प्रभु को प्रति मन रखीचे, एपटे मनर आनंद मनर शांत भावना आ शरीर पुष्टता मध्य होता है। तेबे आसंतु आज जदि मो कथा आपण मानक भल लगी थाए, ये एकादशी व्रत कथा जदि आपको सुख दे थाए तेबे निश्चित भाव में आपण माने मो चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करिवे, शेयर करिवे और कमेंट दबाक भूलिबे नहीं।
जदि भूल थाए निश्चित भाव में आपन मतामत देवे आपण मान सुचिंतित मतामत अपेक्षा प्रवृत्त रहे आसतु आज बाणीकट विश्राम दवा पुणी आउ गोटे नूतन अध्याय आपण मान सहित साक्षात हेबी सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिवे भवु पारी बोलिए भागवत भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः।